Hello everyone, welcome to Coding Maestro. I'm Neeti Jain and today's topic is prime number. So let's understand the code with confidence. Today, first of all, we should know what is a prime number. A prime number is a number that is divisible by 1 or the number itself. That is exactly, it has only two factors. Okay, so for example, 7 and 13 are prime numbers. So let's move forward with the solution. Here we are going to see three solutions for a single problem. So the first solution, in this solution basically we have done that हमने क्या करा है, हमने नंबर का के सारे फैक्टर्स देखे हैं और काउंट करे हैं उसके कितने फैक्टर्स हैं. अगर उसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर आते हैं तो वो प्राइम नंबर है, नहीं तो नहीं है. तो कैसे करा है हमने, हम देखते हैं. पहले हमने लिया कमेंट लिखकर स्कैनर लगाया, स्कैनर के बाद कोडिंग माइस्ट्रो क्लास स्टार्ट करिए. उसके बाद मेन के अंदर हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, एन जिसमें मैं नंबर लूंगी, सी जो मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेगा, और आई जो मेरे को लूप वेरिएबल है और वो मेरे को 1 से लेकर की नंबर तक के सारे एक एक करके उसके बीच के इंटीजर्स जनरेट करके देगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाकर इनपुट कराया है, 1 से n तक का लूप लगाया है. 1 क्या हो गया, 1 मेरा सबसे छोटा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का. सपोज यूजर ने 7 दिया है तो सबसे छोटा फैक्टर मेरा 7 का क्या होगा, 1 होगा, एंड सबसे बड़ा फैक्टर 7 होगा. हमेशा इसके बीच के ही नंबर्स होंगे जो या तो 7 को डिवाइड कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे. तो हमने 1 से लेकर की नंबर के बीच के सारे नंबर्स जनरेट करे हैं. एक एक करके हम हर नंबर से अपने n को डिवाइड करके देखेंगे. अगर मेरा नंबर जैसे 12 लेते हैं, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है तो 2 इसका फैक्टर है. अगर 12 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब दैट इज जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, तो 5 उसका फैक्टर नहीं है. राइट, तो हम किसी भी नंबर को फैक्टर तभी बोलते हैं जब वो हमारे नंबर को प्रॉपर्ली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 छोड़ता है. यहाँ पर हम वही लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं. पहले हमने 1 से लेकर की आई सी में 0 ले लिया, आई में 1 आ गया. 1 से लेकर की नंबर तक के सारे नंबर्स जनरेट कर लिए. अब हम हर आई से n को डिवाइड करके देखेंगे. जो भी आई n को प्रॉपर्ली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, दैट मीन्स वो उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा. और जैसे ही मुझे फैक्टर मिल जाएगा मैं सी प्लस प्लस कर दूंगी. तो जैसे 7 और 1 है तो 7 1 से डिवाइड होता है. तो हमने क्या करा, सी को 1 कर दिया कि मुझे एक फैक्टर मिल गया. फिर 2 से 7 डिवाइड नहीं होता है, 3 से 7 डिवाइड नहीं होता है, 4 से 7 डिवाइड नहीं होता है, 5 से भी नहीं होगा, 6 के से भी नहीं होगा, फिर 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा. राइट, तो जैसे ही 7 डिवाइड हो जाएगा मैं अंदर आऊंगी, काउंटर बढ़ा दूंगी और वो 2 बन जाएगा. फिर 7 बन गया मेरा 8. जैसे ही वो 8 बन गया, मेरी जो कंडीशन है वो क्या हो गई, वो फॉल्स हो गई. फॉल्स होते ही हम क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएंगे. बाहर आके मैंने चेक करा मेरे सी में क्या है, सी में 2 है. अगर सी में एग्जैक्टली 2 वैल्यू है, दैट मीन्स उसके दो ही फैक्टर मुझे मिले हैं, तो वो प्राइम नंबर है, और नहीं तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन प्राइम नंबर. सो अगर मेरे को यूजर ने दिया, सपोज करो 6. ठीक है, तो सबसे पहले मैं 6 को, ये सी 0 हो गया, सी आई 1 हो गया, आई 6 को 1 से डिवाइड करा, हो गया डिवाइड, तो 1 कर दिया. फिर 2 से डिवाइड करा, 3 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो वो 2 कर देगा. 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो वो 3 हो जाएगा. 6 4 से डिवाइड नहीं होगा तो सी 3 रहेगा. ये मुझे अभी 3 फैक्टर्स मिले हैं. 5 से डिवाइड भी नहीं होगा तो 3 ही रहेगा. फिर मैं 6 से डिवाइड करूंगी, 6 से डिवाइड हो जाता है तो वो 4 हो जाएगा. तो 6 के 4 फैक्टर्स हमने निकाल लिए. जैसे ही 6 आई मेरा 7 बन जाएगा तो मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी. फॉल्स होते ही मैं लूप के बाहर आऊंगी. बाहर आके मैंने चेक करा क्या आई में 6 है, नहीं, आई में तो 4 है, वो सॉरी सी में 6 है, नहीं, सी में तो 4 है. तो 4 क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है तो वो नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा. ठीक है, I suppose this is clear to you. Let us go to the second solution for the same problem. Okay. इस वाले लॉजिक में भी हमने सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करा है कि मेरा जो नंबर है उसके कितने फैक्टर्स हैं, पर हमने यहाँ पर अपनी आइट्रेशन थोड़ी सी रिड्यूस करी हैं. कैसे, हमें पता है कोई भी नंबर 1 से और अपने आप से तो डिवाइड होता ही है, चाहे वो प्राइम हो या ना हो. तो हम उसको क्यों डिवाइड करके देख रहे हैं, उससे हमारा कोई लॉजिक तो सॉल्व हो नहीं रहा है. तो हमने दूसरी चीज हमने ये देखी कि कोई भी नंबर होता है हमारा, उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, अगर मैं नंबर को नहीं मानती हूँ तो वो आधा होता है नंबर का, या फिर आधे से छोटा होता है. कभी भी नंबर के आधे और उसके बीच का, दैट इज 10 और 20 इस केस में, के बीच का कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 20 को प्रॉपर्ली डिवाइड करता हो. तो फिर मैं बीच के फैक्टर्स के लिए आइट्रेशन क्यों लगाऊं. राइट, तो अब हमने क्या करा, इंस्टेड ऑफ रनिंग द लूप फ्रॉम 1 till n, आई हैव रन द लूप टिल फ्रॉम 2 till n/2. तो हमने n लिया जिसमें यूजर ने मुझे 6 दे दिया, सपोज. c लिया जिसमें अब यूजर ने 0 करा, हमने 0 ले लिया है. और i लिया जिसको मैंने
2 से स्टार्ट करा है, तो मेरी आइट्रेशंस आधी हो गई, राइट। अब मैंने जैसे ही 2 से स्टार्ट करा लूप को, मैंने सबसे पहले चेक करा क्या मेरा नंबर, वही फैक्टर वाला कंसेप्ट, क्या मेरा नंबर आई से प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो मतलब मेरे को एक फैक्टर मिल गया, मैं काउंटर को बढ़ा दूंगी। तो 2 से 6 डिवाइड होता है, 6 इज डिविजिबल बाय 2, यस इट इज। तो हमने काउंटर को 1 बढ़ा दिया। फिर हम आए 3 पर। 3 आते ही n बाय आई जो है मेरा n बाय 2 से बड़ा हो गया, दैट मीन्स मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम बाहर आ गए। बाहर आके मैंने चेक करा क्या मेरी c की वैल्यू 0 है। अगर वो 0 होगी तो मतलब मुझे कोई भी फैक्टर नहीं मिला होगा, पर यहाँ तो 1 है, मतलब मुझे फैक्टर मिल गया। तो ये क्या करेगा, एल्स में जाएगा और ये प्रिंट कर देगा दैट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइम नंबर। सपोज 7 ही ले लेते हैं हम। हमारे पास यूजर ने 7 दिया है, तो c मैंने इनिशियली 0 रखा है और 2 से लूप को स्टार्ट करा। तो 7 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो मेरा काउंटर जो है अभी भी 0 ही रहेगा। फिर मैंने c को 3 कर दिया। 7 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, तो हमारा काउंटर अभी भी 0 है। फिर जैसे ही 7 i जो है वो 4 हो जाएगा, 4 होते ही मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही मैं बाहर आऊंगी। बाहर आकर मैं c की वैल्यू चेक करूंगी। c की वैल्यू तो अभी भी 0 है, क्योंकि मुझे कोई फैक्टर मिला ही नहीं। और मैंने बता दिया कि मेरा जो नंबर है 7, वो हमारा एक प्राइम नंबर है। आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू। तो इसमें कंपैरेटिव टू द प्रीवियस सोल्यूशन, हमारे जो आइट्रेशंस है वो आधी हो गई हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उससे भी कमी हो गई है। और हमारा जो सी है उसमें हमने 2 देखा था, यहाँ पर हम 0 देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक और सोल्यूशन देखते हैं इसी प्रॉब्लम का, जो हमारा ऑल द मोर एफिशिएंट सोल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पे n ले लिया यूजर से और एक i ले लिया। इसमें मैंने काउंटर नहीं लिया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है। यूजर से मैंने n ले लिया। सपोज यूजर ने मुझे n में दे दिया 12, ठीक है। 12 नहीं लेते हैं, चलिए 9 लेते हैं, ठीक है। आई हैव टेकन 9, ओके। अब हमने लूप वही चलाया है 2 से n बाय 2 तक का। उसका कंसेप्ट हमने अभी देखा था कि अगर मेरा जो लूप है वो 2 से n बाय 2 तक का चलता है, कोई भी जो n बाय 2 से n तक का कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जो मेरे नंबर को डिवाइड करे, तो हमने लूप के साथ स्किप कर दी उन चीजों को। अंदर आकर हमने चेक करा कि अगर मेरा जो आई है वो फैक्टर है, अब जब मुझे पहला फैक्टर मिल जाएगा तो मुझे आगे क्यों जाना है, राइट। मैं वहीं से बाहर आ जाऊंगी एंड बाहर आकर मैं बता दूंगी कि मेरा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो मेरा क्या होगा, पहला फैक्टर मिलते ही मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो मेरी आइटरेशंस कम हो जाएंगी और भी कम हो जाएंगी, राइट। देखिए कैसे करते हैं। एन को 9 को मैंने 2 से डिवाइड करा, 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ, तो मैं इफ के अंदर नहीं आई मेरा बढ़ के 3 हो गया। अब 3 फिर मैंने 9 को 3 से डिवाइड करा, यस वो तो 0 होता है, तो 9 मेरा ट्रू हो गया। जैसे ही मेरी ये कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होते ही क्या हुआ, मुझे इसके अंदर एंट्री मिल गई और मेरा ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक बेसिकली हमारी एक जंप स्टेटमेंट होती है। जंप स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, वो हमारे फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज कर देती है। वो मेरे लूप को वहीं से एग्जिट करके बाहर ले आती है कंट्रोल को। मैं रिपीट कर रही हूँ, जंप स्टेटमेंट दैट इज ब्रेक। ब्रेक का क्या काम होता है, ब्रेक का काम होता है जैसे ही वो एनकाउंटर होती है वहीं से लूप एग्जिट होकर बाहर आ जाता है, हमारा लूप और नहीं चलता है। तो जैसे ही मुझे पहला फैक्टर मिला, मैं ब्रेक करके बाहर आ गई। बाहर आके मैंने चेक करा क्या मेरा आई n/2 तक पहुंच गया है। अगर वो n/2 तक पहुंच गया है तो मतलब मुझे कोई भी फैक्टर नहीं मिला, क्योंकि हमारा आई बाहर आने की 2 ही कंडीशंस है, या तो मैं ब्रेक से बाहर आऊंगी या फिर मैं n/2 पहुंच जाऊंगी। दैट मीन्स मेरी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तभी मैं बाहर आऊंगी। तो बाहर आके मैंने चेक करा मैं क्यों बाहर आई हूँ, क्या मैं कंडीशन फॉल्स होने की वजह से बाहर आई हूँ या मैं ब्रेक की वजह से बाहर आई हूँ। अगर मैं कंडीशन फॉल्स होने की वजह से बाहर आई होंगी तो मेरा आई जो है वो n/2 या उससे ज्यादा हो गया होगा। तो बाहर आके मैंने वही चेक करा कि अगर मेरा जो आई है वो n/2 हो गया है तो मतलब मेरे को कोई फैक्टर नहीं मिला है, तो मेरा नंबर प्राइम है। पर यहाँ तो आई क्या है, आई 3 है और n/2 क्या होगा, 9/2 विल बी 4। तो उससे बड़ा भी नहीं है, उसके बराबर भी नहीं है, तो मैंने प्रिंट कर दिया इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें यूजर ने दे दिया 7, तो 7 के केस में अगेन मैं 2 से चलाऊंगी। 7 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं इफ में नहीं आऊंगी। 7 फिर 3 से डिवाइड भी नहीं होगा तो मैं इसके भी अंदर नहीं आऊंगी। 7 फिर 4 से भी डिवाइड, 4 आते ही ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हाफ ऑफ 7 इज 3। तो हम बाहर आएंगे। बाहर आके हमने चेक करा कि मेरा जो आई है, आई की क्या वैल्यू है 4,
और n/2 की क्या वैल्यू होगी 3। तो क्या मेरा i 3 से बड़ा है? यस, मेरा i 3 से बड़ा है, दैट इज n/2 से बड़ा है। तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, तो मैंने प्रिंट कर दिया कि 7 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैं दोबारा से कंसेप्ट एक बारी जल्दी से बताती हूँ। इसमें हमने क्या करा है, हमने 2 से n/2 तक का लूप लगाया है। जैसे ही मेरे को पहला फैक्टर मिलेगा मैं बाहर आ जाऊंगी, बाहर आके मैं चेक करूंगी कि मैं किस वजह से बाहर आई हूँ। क्या मेरा लूप ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स आई मेरा बीच में रुक गया तब मैं बाहर आई हूँ, या फिर मेरा आई पूरा लूप चलाकर n/2 बन के बाहर आया है। अगर वो n/2 या उससे बड़ी वैल्यू बन के बाहर आया है तो मतलब मेरा जो नंबर है वो प्राइम है। और अगर वो पहले ही बाहर आके आई मेरा छोटे पे रुक गया तो मतलब मेरा जो नंबर है वो प्राइम नहीं है। ठीक है, आई सपोज ऑल द 3 सॉल्यूशंस आर क्लियर टू यू। बोर्ड एग्जाम में तीनों सॉल्यूशंस को आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सीनियर क्लास में जा रहे हैं या आप बेटर एफिशिएंसी के लिए प्रोग्राम देख रहे हैं तो आई प्रेफर आप थर्ड सॉल्यूशन के लिए जाइए, दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन इन केस इन द from the point of view of your space as well as your time complexity. Do write comment in the comment if you have any other solution for the same, and we will discuss that solution. And do like and subscribe our channel Coding Maestro by Neeti Jain. Do share it with your friends. Thank you. Keep coding, keep learning.